लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में ईडी का खुलासा। लालू की बेटी हेमा यादव के नाम मिली जमीन। राबड़ी के नौकर ने अपनी जमीन ट्रांसफर की, एक कैंडिडेट की जमीन हथियाई। ईडी के एक्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बीजेपी का मन नहीं हुआ शांत, गैर बीजेपी राज्यों में भेज रही ईडी। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा फर्जी मामले में फंसाने की हो रही साजिश, जनता लेगी तानाशाही का बदला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना और कहा, लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो बच्चों की नौकरी खा गए। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा रखा सामने, राजनीतिक दलों को मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सोहेल देव भारतीय समाज के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा सपा अध्यक्ष सबसे बड़े पलटूराम, 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरेबां में झांके। राबड़ी देवी के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थन में लगे पोस्टर, 17 महीने के काम का लेखा जोखा दिखाया। बीजेपी ने नेहरू गांधी पर साधा निशाना और कहा कि जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर बने प्रधानमंत्री, फिर से 0 पर ही आ गई पार्टी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, आप और कांग्रेस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी का मेयर बना, हंगामे के बीच जीता मेयर का चुनाव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मिली आईईडी, शेरपुर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पंजाब के अमृतसर में हेरोइन का पैकेट बरामद, ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सांबा में औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर लगाने के दौरान विस्फोट हुआ, घटना में कई लोग घायल हुए, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ, रिफाइंड से भरा ट्रक पलट गया, सड़क पर तेल गिरने से कई बाइक्स फिसल गई, कई लोग जख्मी हो गए। पंजाब के चंडीगढ़ में फर्नीचर बाजार में भीषण आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लाखों का सामान राख हुआ। यूपी के मऊ में साइकिल से जा रहे शख्स को गाड़ी ने टक्कर मारी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। तो घोटाले का खेल ईडी से सामना, आपको बता दें करीब 4 घंटे से तेजस्वी से पूछताछ चल रही है। तेजस्वी यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, पटना के ईडी दफ्तर में है, लैंड फॉर जॉब केस में ये पूछताछ चल रही है और तेजस्वी यादव से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बीते दिन लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया था ईडी की टीम ने और 10 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी, 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ऐसे में आज नंबर तेजस्वी यादव का है। अब ये देखना होगा कि 4 घंटे तो पूछताछ के हो चुके हैं, कितनी देर और पूछताछ होगी और उसके बाद अगला क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमें से खबर पर जानकारी दे रहे हैं। अनूप, 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, फिलहाल कुछ जानकारी आ पाई है, कब तक ये पूछताछ चल सकती है? और कल हमने देखा बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे, क्या आज भी लोग हैं? परिवार के लोग हैं? बिल्कुल 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है। तेजस्वी यादव इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है, बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन क्या अंदर चल रहा है पूछताछ के अलावा कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन हाँ, दिल्ली की टीम, ईडी के आई हुए ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं वो उनकी टीम एक 10 से 12 लोग हैं जो इस वक्त तेजस्वी यादव से पूछताछ करें। और बाहर देखिए जो नारेबाजी हो रही है, आप सुनिए, नारेबाजी हो रही है तेजस्वी यादव को लेकर, आरजेडी को समर्थन को लेकर ये नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा सवाल हैं और सबसे बड़ी बात बेनिफिशियरी हैं तेजस्वी यादव, सीधा सीधा आरोप उन पर नहीं है, इस वजह से कहा जा रहा है कि बेनिफिशियरी है। उनसे पूछताछ के लिए इससे पहले भी ईडी उनको बुला चुके थे दिल्ली में और आज ये पूछताछ हो रही है। कल 10 घंटे के आसपास लालू यादव से पूछताछ हुई थी और आज तेजस्वी यादव से करीब इतने ही घंटे पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीसा भारती यहाँ पहुंची हैं, थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यहाँ पहुंचे थे।
तेज प्रताप यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद तेज प्रताप यहाँ से निकले, लेकिन तमाम विधायक, सांसद, एमएनसी जो हैं आरजेडी के, वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और एक साथ इकट्ठे सब समर्थन भी कर रहे हैं। नारेबाजी होती है बीच बीच में और सुरक्षा व्यवस्था देखिए चाक चौबंद ईडी दफ्तर के अंदर। हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगभग 11:30 बजे ईडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी यादव गए हैं। उसके बाद से तमाम जो समर्थक है वो यहाँ जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है, ये कार्रवाई कैसे हो रही है? बदले के भावना से कार्रवाई चल रही है और कोई कार्रवाई नहीं है। जब तक तेजस्वी है तब तक रहेंगे यहाँ पे? हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जब तक तेजस्वी भैया यहाँ से नहीं निकले कार्यालय पर झंडा लहरा रहे। जब तक तेजस्वी जी यहाँ नहीं कहीं भी रहेंगे तो वो हम लोग के दिल में है, हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। और रहा सवाल, आपने सवाल पूछा कि ये किस तरीके का ये कार्रवाई हो रहा है। ये कार्रवाई जो है जो पूरी तरह से मतलब भाजपा के कहे पे और भाजपा के बकाये पे हो रहा है। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब से आए आप लोग यहाँ? सुबह से नहीं, कल से हम लोग हैं। कल भी लालू यादव, लालू जी का जब से क्या लग रहा है ये पूछताछ लंबी होगी? सुबह से है और डर नहीं है। सीबीआई वोट मारता है, डरे पूछताछ हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं, हम लोग रहेंगे। ये देखिए झंडे लेके पहुंचे हैं और ये तमाम लोग हैं, ये समर्थन में आरजेडी के, तेजस्वी यादव के, लालू यादव के। और यहाँ पर तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों पूछा गया, क्यों पूछा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जी अनूप, लगातार हम देख रहे हैं समर्थकों जो है वहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच आपसे और जानकारी हम जुटाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि रांची से भी खबर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर, रांची में सीएम सोरेन की बैठक खत्म हो चुकी है। समर्थक विधायक संघ की बैठक खत्म, 30 घंटे लगातार ये बैठक चली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रांची में सीएम सोरेन ने बैठक की, बैठक खत्म हो गई है। 30 घंटे के बाद सीएम सोरेन अपने घर में ही मिले। रांची में समर्थक विधायकों को बुलाया गया था, यानी दूसरी पार्टी के गठबंधन के विधायक भी इसमें शामिल थे और जाहिर तौर पर यहाँ चर्चा हुई है। चर्चा बेहद महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी यहाँ पर मौजूद थी इस बैठक में और ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मृदुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मृदुल, वैसे आप दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन जो हलचल है वो बढ़ गई है अचानक रांची में। लेकिन दिल्ली में जो सवाल उठे हैं उसी की वजह से वो बैठकें वहां चल रही हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को पता चल गया है कि उनकी कुर्सी खतरे में है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल, देखिए सुजाता, ये संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ कारण हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं। जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं यहीं से ये कहानी शुरू होती है। पहले समन दिए गए, लेकिन समन के बाद एकाएक इसी घर में दबिश दी गई, छापेमारी की गई थी, 3 लोकेशन थी और इसी घर से कुछ दस्तावेज और एक गाड़ी को जब्त किया गया। तभी से ऐसा लगने लगा था कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बढ़ने वाली हैं और वही अभी तक नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा जतिन आप आ जाइए चर्चा में, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बात ये हो रही है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन ईडी को जो टिप मिला है वो बहुत संभव था इसी घर से मिला है, क्योंकि यहां से गाड़ी भी जब्त की गई और दस्तावेज भी जब्त किए गए। आज बिल्कुल, कल जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसको ईडी अहम सुराग के तौर पर देख रही है। सुराग इस लिहाज से कि जिस जमीन घोटाले को लेकर ये पूरा स्कैम है, जो फर्जी आई कार्ड बनाकर उस जमीन को बेच दिया गया, खरीद लिया गया, उसको देखते हुए जो कल दस्तावेज रिकवर किए गए, कल जब पूछताछ होनी है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने खुद अपने सीएम आवास से, अपने सीएम दफ्तर से एक मेल किया और बोला कि मैं 31 तारीख को 1 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन